सुधांशु जी, मुझे लगता ऐसा है जब क्या है, इतिहास लिखी जाएगी, ऐसा क्या है संविधान की हत्या करने वालों के ओके ठीक है संजय जी, रिलैक्स। संजय जी, बिल पास हो गया है, नंबर्स उनके पास है लोकसभा में। लोग जो इसको सपोर्ट, संजीव झा जी, सुधांशु जी, ऐसा क्या है? एक मिनट के लिए सोचिए, राजनीतिक तौर पे आम आदमी पार्टी बोल रही है जिसकी लाठी उसकी भैंस कर रहे हैं आप, क्योंकि नंबर आपके पास है, सरकार में आप है, सत्ता में आप है, सांसद आपके पास हैं, तो आप अपना जो आपका मन आ रहा है आप वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जनता ने उन्हें दिल्ली राज्य में उनको चुना है, उन्होंने आपको हराया है, उन्होंने कांग्रेस को हराया है, तो वो कह रहे हैं जब उनको है तो उनके पास शक्ति रहने दीजिए। आपको क्या दिक्कत है? आप ये क्यों अध्यादेश लाके उनको टर्न एंड ट्विस्ट कर रहे हैं? वो ऐसा प्ले कर रहे हैं, वो ऐसा ट्विस्ट कर रहे हैं, और यही कह के वो जनता के पास जा रहे हैं कि देखो बीजेपी तो वही कर रही है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ऐश्वर्य जी, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं, समस्या हमें नहीं है, लड़ हम नहीं रहे, लड़ ये रहे। आप बताइए, ऐसी लड़ाई तो कभी जिन राज्यों में पूर्ण राज्य है वहां पे नहीं हुई है। इन्हीं के साथ ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि ये कहते हैं जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार। अब ये बताइए, परिभाषा के अनुसार दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश जिसमें एक विधानसभा है। अब केंद्र शासित प्रदेश है तो उसमें केंद्र, यहां भी चुनी हुई सरकार है विधानसभा में, और केंद्र में भी चुनी हुई सरकार है, तो कौन सी सरकार ज्यादा बड़ी होगी? जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र की सरकार जनता की नुमाइंदगी नहीं करती है, केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत गठित विधानसभा नुमाइंदगी करती है। कुछ वैसी बात हो गई कि कोई म्युनिसिपल कारपोरेशन ये कहे कि म्युनिसिपल कारपोरेशन ही उस जगह की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, प्रदेश सरकार नहीं करती है। इस ढंग की बात कह के बचने का प्रयास करना सर्वथा अनुचित है। उन्होंने, गृह मंत्री जी ने बहुत सीधा सीधा उदाहरण बताया आपको। ये बताइए कि उन चंद दिनों के अंदर सिर्फ विजिलेंस की फाइल क्यों मंगवाई? और दूसरा, अधिकारियों की बात है तो ऐश्वर्य जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये एकमात्र पार्टी है जहां मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री के ऊपर यह आरोप लगाया कि उन्होंने घर में बुलाकर मारपीट की। मुझे याद है, कोर्ट तक गया, ठीक है, वो साबित नहीं हुआ। कारण क्या था कि अकेले में मारपीट हुई। अगर किसी दो लोगों के बीच में मैन हैंडलिंग का आरोप है तो उस चीज को सब बाकायदा साबित करने में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। मगर आज तक कोई भारत के इतिहास में उदाहरण बताइए जब मुख्य सचिव के साथ मारपीट का विषय आया हो, मुख्यमंत्री आवास में उपस्थिति में, और मामला कोर्ट तक गया हो। संजीव झा जी, आ रहा हूं, अभी आप ही बोले। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, एक चीज और बोली अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने एक चीज और बोली, रत्नाकर त्रिपाठी जी एक चीज और बोली कि बस ये बिल पास हुआ और ये अलायंस टूट जाएगा। गृह मंत्री ने संसद के पटल से बोला है कि अरविंद केजरीवाल इस अलायंस को बाय बाय कर देंगे, सिर्फ इस ऑर्डिनेंस के लिए ही किया था। अनुराग भदौरिया जी, देखिए, अब सवाल देखिए, देश के गृह मंत्री जी को देश की चिंता नहीं है, देश की जनता की चिंता नहीं है, इंडिया की चिंता तो उन्हें बहुत सता रही है। एनडीए की चिंता कीजिए ना, ज़्यादा अच्छा होगा। इंडिया की आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं भाई? हमारे गठबंधन पे आप बहुत चिंतित रहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं दिखाई देता है कि देश की जनता के साथ क्या हो रहा है। अच्छा हो कि आप देश की जनता के दुख दर्द के बारे में सोचिए, क्योंकि हमेशा 24 घंटा सत्ता के बारे में सोचना ठीक नहीं है। जनता ने आपको चुना था इसलिए नहीं कि आप सत्ता के लिए आए हैं, जनता ने आपको चुना था कि आप जनता की सेवा के लिए आए हैं। आप बीजेपी की सेवा के लिए आए हैं या बीजेपी सिर्फ अपनी सेवा के लिए सत्ता में आई है, इसलिए जनता ने आपको नहीं चुना था।